मेरी जेठानी ने मेरे नाम से झूठ बोल दिया। यार ये उस वक्त की बात है जब मेरी शादी को तकरीबन 8 महीने हो चुके थे। तब तक मैं काफ़ी हद तक समझ चुकी थी कि घर में कौन कैसा है। मेरी सास स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जेठानी थी, क्योंकि वो सामने से इतनी अच्छी बनती कि अगर मैं किसी को उनके बारे में कुछ बताती तो कोई यकीन ही ना करता। एक दिन दोपहर को मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। मेरी अम्मी की कॉल आई हुई थी। हम नॉर्मल बातें कर रहे थे। फिर कॉल ख़त्म हुई और मैं किचन में चली गई। शाम को अचानक मेरी सास ने मुझे लाउंज में बुलाया। जैसे ही मैं गई उनका मूड पहले ही खराब था। वो बोले, अगर तुम्हें हमारे घर के तरीके पसंद नहीं तो साफ साफ बता दो। मैं हैरान। मैंने कहा, आमी क्या हुआ? वो बोले, आतनी मासूम मत बनो, मुझे सब पता चल गया है। अब मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि बात किया है। फिर मेरी जेठानी ने आहिस्ता से कहा, भाभी आपने ही तो कहा था कि इस घर में आपका दिल नहीं लगता। कसम से एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने फौरन कहा, मैंने कब कहा? मेरी जेठानी बोले, आपने कल मुझसे बात करते हुए कहा था। और यही वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि घर में सब जानते थे कि मैं और जेठानी काफ़ी बातें शेयर करते हैं, इसलिए फौरन उनकी बात पर यकीन कर लिया गया। मेरी सास बोले, हमने तुम्हें बेटी समझा और तुम हमारे बारे में ऐसी बातें करती हो। यार उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था कि बस, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता था कि अगर मैं गुस्से में जवाब दूंगी तो मैं ही गलत बन जाऊंगी। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, आमी अगर मैंने वाकई ये बात की है तो मुझे एग्जैक्ट बता दें कब और कहाँ की है। अचानक मेरी जेठानी खामोश हो गई। मैंने दोबारा कहा, कौन सी डेट थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था? अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि झूठ बोलना आसान होता है। पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर मेरी नंद बोली, मैं तो कल पूरा दिन भाभी के साथ थी, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बस वहां से सारी कहानी उलट गई। मेरी सास ने फौरन टॉपिक चेंज कर दिया। लेकिन मुझे उस दिन एक चीज समझ आ गई, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आपके अल्फाज नहीं बदलते। और उस दिन के बाद मैंने अपनी जेठानी से डिस्टेंस रखना शुरू कर दी।